नमस्ते। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित देश के अलग अलग हिस्सों से छात्रों की आवाज जोरदार तरीके से सुनाई दे रही है। उनकी आवाज में दर्द भी है, सवाल भी है, अपने भविष्य को लेकर अंधकार भी है। क्यों है, करेंगे आज चर्चा। बहुत बड़ी डिबेट होने जा रही है आज। नीट पेपर लीक का विवाद और यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द, जिसके बाद देश भर से सामने आ रही तस्वीरें, फिर वो राजधानी दिल्ली, पटना, लखनऊ और भोपाल की क्यों ना हो, सड़कों पर छात्र दिखाई दे रहे हैं, सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एनटीए पर अपने करियर को अंधेरी गलियों में धकेलने का आरोप लगा रहे हैं। एक लड़ाई छात्र लड़ रहे हैं, दूसरी लड़ाई सियासत की पिच पर लड़ी जा रही है। पर सवाल यही, आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के लिए कौन जिम्मेदार है। आपकी आवाज में हम छात्रों की आवाज उठाएंगे, उनसे जुड़े सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नीट के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी धांधली के आरोपों में घिर गई। नीट तो नहीं, लेकिन नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। सीबीआई जांच कर रही है। नेट की परीक्षा में गड़बड़ी क्या हुई, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसके बाद देश भर में ऐसा उबाल उठ रहा है, इसे संभालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। तस्वीरें देखिए, देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के कई शहरों में किस तरह से अभ्यर्थी छात्र नीट परीक्षा के विरोध में सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी करने लगे। ये 4 तस्वीरें देखिए, इससे आपको देश भर में पेपर लीक मामले को लेकर देश भर के छात्रों के गुस्से का अंदाजा लग जाएगा। क्या दिल्ली, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी छात्र सड़कों पर उतर आए। इस दौरान छात्रों ने अपने हाथों में तख्तियां ले ली, जिसमें नीट परीक्षा रद्द कर उसे फिर से कराए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी। भोपाल में भी पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों में एनटीए के खिलाफ गुस्सा देखा गया। ये देश, कल मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन किया। 800 सालों बाद किसी विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हुआ और रात में नीट एनटीए, जो देश की सबसे एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में सबसे लास्ट है कि इसके बाद बच्चा प्रोफेसर बनेगा, वो भी पेपर लीक हो जाता है, तो फिर क्या बचा रह गया। हम क्या देना चाहते हैं बच्चों को? बस यही कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लें। उम्मीद होती है कि सरकार बेहतर तरीके से परीक्षाएं संचालित करवाए, मगर एनटीए की नाकामी दिखती है। पेपर लीक हो जा रहे हैं। दिन रात एक करके जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो नाखुश होते हैं। इस नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। नीट के बहाने विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। सवालों की बौछार हो रही है। सोनिया गांधी के घर पर नीट के छात्रों और उनके परिजनों ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, पीएम वॉर रुकवाने का दावा करते हैं, पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुख्य आरोपी सिकंदर को गेस्ट हाउस में तेजस्वी के पीएस ने रुकवाया था और वो लालू यादव का करीबी है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी के पीएस की कॉल डिटेल को सबूत के तौर पर भी दिखाया। वहीं जेडीयू ने भी पूरे मामले में तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है। ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला।
कि माननीय तेजस्वी यादव जी जो विपक्ष के नेता हैं, उनके आज भी सरकारी आप्त सचिव हैं प्रीतम कुमार, और उनके रिश्तेदार हैं सिकंदर यादवेंदु, और उनका भगिना है, इसी परिवार से जुड़ा हुआ है, अभिनव कुमार। नीट पेपर लीक मामले में सेंटर के बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की जांच शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। सियासतदानों की सियासत भी पूरे मामले में तेज हो गई है। इन सब के बावजूद सवाल यही, लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं नीट मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनना बहुत जरूरी है। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है। अभ्यर्थी हो, छात्र हो या फिर अभिभावक हो, उनके जहन में जो सवाल आ रहे हैं उनका जवाब कब और कैसे मिलेगा, इंतजार लंबा होता जा रहा है। कुछ ऐसे ही सवाल सामने रखना बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1 ये है, करोड़ों छात्रों के भविष्य से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? सवाल यह भी है, परीक्षा करवाने वाले एजेंसी एनटीए पर क्या एक्शन होगा? हाई लेवल कमेटी के गठन से समस्या का हल त्वरित हो जाएगा क्या? पेपर लीक की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं हो रही है? प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का असली जिम्मेदार कौन है? ये सवाल ऐसे हैं जो बेहद संवेदनशील भी है और जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। आज डिबेट बड़ी है, इसीलिए मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं और इस डिबेट में आज मेरा भरपूर साथ निभाएंगी रायपुर में मौजूद मेरी सहयोगी तृप्ति। पहले मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आज हमारे साथ बीजेपी नेता अभय प्रताप सिंह एमपी से और कांग्रेस से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जुड़ रहे हैं। दोनों को मेहमानों का स्वागत करता हूं। नीट मेंटर डॉक्टर अमित गुप्ता जी हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी जुड़ेंगे भोपाल से। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर इस वक्त हमारे साथ अभी कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जुड़े हैं। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे। इस चर्चा को शुरू करते हैं और सवाल कई सारे हैं, इसीलिए मैं आप सभी मेहमानों से, अभिभावकों, छात्रों की तरफ से ये अपील करता हूं, कृपया करके अपनी बारी में ही जवाब दीजिएगा। शोरगुल से बात नहीं बनेगी, जवाब देने से बात बनेगी। डिबेट या चर्चा जो भी कहें उससे बात बनेगी। अभय प्रताप सिंह जी, आप छात्रों के रोष को सड़कों पर देख रहे होंगे, समझ कितना पा रहे हैं? आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे इस बात की तस्दीक तो हो गई कि फिलहाल एग्जाम्स रद्द नहीं होने जा रहे हैं। देखिए, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला आपने भी दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो एक हाई लेवल कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, जिस कमेटी में साइंटिस्ट भी होंगे, एजुकेशनिस्ट भी होंगे, आपके टेक्नोलॉजी भी होंगे और जो साइकोलॉजिस्ट, मतलब सभी को मिलाकर एक हाई लेवल कमेटी बना रही है और उस पर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और सरकार उन छात्रों का भी हित सुरक्षित करना चाह रही है जिन्होंने मेहनत करके इसकी परीक्षा दी है, उनका भी हित ध्यान में रखते। अभय प्रताप सिंह जी, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया जिसके तहत मैंने आपसे ये पूछा था कि जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उसे आप किस तरह से समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? देखिए, सरकार पूरी तरह छात्रों के साथ है, संवेदनशीलता के साथ है। चूंकि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है, इसकी
मर्यादाएं हैं। सरकार ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। तृप्ति, मध्य प्रदेश में तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, वहां के नेता क्या कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ये स्थिति है कि कई जगहों पर और जब छात्रों की बात होती है तो जो संगठन होते हैं वो खुलकर सामने आते हैं। कांग्रेस का एनएसयूआई आज खूब रोष में दिखा है। खैर, इससे परे हम अगर छात्रों से बात कर ले तो प्रमोद शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ छात्र उनके साथ में हैं। प्रमोद, बात कीजिएगा और जिक्र करिएगा उनसे कि अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि हम हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। क्या उनको अब भरोसा है या वो और क्या चाहते हैं? छात्रों को भरोसा नहीं है। छात्रों ने दो टूक कह दिया, यदि धांधली हुई है तो आप रद्द करिए और एग्जाम फिर से कराइए। देखिए, छात्र कह रहे हैं मध्य प्रदेश के, चाहे सड़क पे हो या स्टूडियो में हम बातचीत कर रहे हैं तो वो तब भी संभवतः यही बोलेंगे कि अब अभी नेट रद्द हुआ है, अब नीट की बारी है। मेरे साथ जो छात्र हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि सीधी उनसे बात जिनको समस्या हो रही है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या नाम है आपका? ऋतिक शर्मा। ऋतिक, नेट के बाद क्या नीट की बारी? हाँ, अब तो नीट भी एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जब एनटी है, जब नेट एग्जाम कैंसिल करवा सकती है, जो कि 3 दिन पहले हुआ, बुधवार को हुआ था, तो नीट एग्जाम कैंसिल करवाने में उसको क्या आपत्ति हो सकती है? कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ रही है कि नीट जरूरी क्यों है, कैंसिल क्यों होना चाहिए? नीट कैंसिल इसलिए होना चाहिए क्योंकि अब नेट भी तो एग्जाम कैंसिल होगा। नीट में इतना बड़ा घोटाला सामने आया, अपने सामने आया। जो बच्चों ने मेहनत करी थी उनकी मेहनत कोई फायदा नहीं हो उनके लिए। जिन लोगों ने मेहनत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि हम हाई पावर कमेटी से जांच कराएंगे। भरोसा नहीं है कमेटी पे? नहीं, कमेटी पे कोई भरोसा नहीं है। ये धांधली होती रहेगी हर बार इनका यही हुआ है। जांच पे भरोसा नहीं है। और छात्र हैं, उनसे बातचीत करूंगा। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम महिमा प्रजापति है। अच्छा, नीट को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीट में घोटाला हुआ है, लापरवाही हुई है, पेपर लीक हुआ है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो कह रहे हैं हाई पावर कमेटी से हम जांच कराएंगे। क्या इस जांच पे भरोसा है? नहीं है सर, क्योंकि इतना जो लीक पेपर हो रहा है अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब हम उन पे कैसे भरोसा कर लें कि अब की बार वो सही करेंगे? ठीक है, तो भोपाल की बात हो गई, लेकिन तृप्ति छत्तीसगढ़ के बच्चे बातचीत करिएगा, क्योंकि अब भरोसा अभी भी छात्रों को नहीं हो पा रहा है। और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, सत्यप्रकाश हमारे साथ में मौजूद है। चूंकि यहाँ मौसम खराब है, बारिश खूब हो रही है। सत्यप्रकाश, तब भी स्टूडेंट्स आपके पास में, तो बात करिए, समझिए उनसे कि क्या चाहते हैं वो अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बयान के बाद में। बिल्कुल, देखिए, बहुत तेज बारिश है और अभी थोड़ी सी बारिश हल्की हुई, लेकिन फिर से तेज हो गई बारिश। लेकिन इसके बावजूद विकल्प हमारे साथ हैं, विकल्प आए हैं हमें ज्वाइन करने के लिए। और अभी इन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था 2-3 दिन जो पहले हुआ था। विकल्प, किस तरह एग्जाम आपने दिया था और कैसा गया था एग्जाम, और अब जबकि कैंसिल हो गया, अब क्या सोच रहे हैं सामने? सर, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, बहुत इजी पेपर्स हम लोग को लग रहा था। पिछले बार के कंपैरिजन में ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। और इस बार जो है पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार जैसे अभी तक सीबीटी मोड में पेपर हम देते आए थे, इस बार ऑफलाइन मोड में पेपर था। पेन और पेपर से ओएमआर शीट में हमें भरना था। और कल जब रात में ये इन्फो आया कि पेपर लीक हो गए थे, चीटिंग हुई है और कैंसिल कराया गया, तो काफ़ी दुख पहुंचा है। क्योंकि सर, होता क्या है, 3-4 महीने तक हम लोग तैयारी करते हैं, पूरी मेहनत देते हैं अपनी कि हमारा किसी तरीके से जेआरएफ नेट निकल जाए। और दूसरे तरफ जब ये खबर आती है कि 100,000 रुपये में, 2,000 रुपये में पेपर बिक रहे थे और लोगों ने खरीद लिए उसको, तो वो हमारे ऊपर बड़ा दिक्कत उसमें आता है। हमको बड़ा दुख लगता है कि यार हमारी मेहनत का क्या, हमने 6-6 महीने मेहनत की, 5-5 महीने मेहनत की, हमारे साथ हमारे फैकल्टीज़ लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें क्या, वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत का असर रहा है। बट अब देखते हैं क्या गवर्नमेंट उस पर अगला स्टेप उठाती है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से बच्चे तैयारी इसके करते हैं और इस तरह की चीज़ें आ जाती है, तो एक निराशा भी आती है क्या, या बच्चों में कैसा मैसेज आता है? बिल्कुल सर, निराशा आती है, क्योंकि बच्चे देखिए सब कुछ काम छोड़ के, अपना सब समय का सब चीज़ छोड़ के, एक उम्र के ऐसे पड़ाव में हम लोग रहते हैं जब यूजीसी नेट का पेपर हम दे रहे होते हैं। 26-27 साल के सब मास्टर्स करके, अभी ग्रेजुएशन वाला सिस्टम आ गया है, वो इस बार से आया है। बट पिछले बार तक हम लोग जितने भी थे मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे, हम लोग टीचिंग के लिए जॉब ढूंढते हैं और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि हमको यही क्लियर करके गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं। के बीच छात्र निराशा के भाव से जो बता रहे हैं, उससे सियासतदान कितना समझ पा रहे हैं, ये हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। कुणाल चौधरी जी, राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। उन सवालों में कितना दम है या नहीं है ये जनता तय करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी हैं वो ये आरोप लगा रहे थे कि इस मुद्दे को लेकर आप सियासत के पिच तैयार कर रहे हैं।
देखिए, जो लोग योग्यताओं का बेरहम कत्ल कर रहे हैं और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार कर रहे हैं, ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है, इस देश की पीढ़ियों को बर्बाद करने का एक बड़ा काम है। क्योंकि ये संस्थाएं वो हैं जो इस देश के राष्ट्र निर्माण के कारखाने होते हैं, और इन संस्थाओं में जिस तरह की जंग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और सियासतदानों ने करा है कि यह व्यापम से शुरू हुआ और देश की हर परीक्षा के अंदर जिस तरह से पहुंचाए, 43 एग्जामों के पेपर लीक होते हैं इनकी सत्ता में, और कहीं ना कहीं 2 करोड़ से ज्यादा नौजवानों के भविष्य को दांव पे लगा दिया जाता है। पहले व्यापम को हमने देखा, और ये व्यापम जो रिटर्न्स हुआ है जिसको देश की जनता देख रही है, और ये आप ध्यान रखना कि ये सिर्फ उन 24 लाख नौजवानों का मामला नहीं है, उनके उन परिवारों का मामला है जो अपने पेट को काट के बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कोटा भेजता है तो कोई दिल्ली भेजता है, और कैसे अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए। और ये सिर्फ एक घोटाला नहीं, इस देश को कहीं ना कहीं बेजुबान करने की एक बड़ी साजिश है कि वो सियासतदान जो नाले से गैस बनाने की वो बात करते हो, वो सियासतदान नहीं चाहते कि इस देश का नौजवान पढ़ लिख के उसके ऊपर भरोसा करके उनसे। लेकिन जुबान तो है कुणाल चौधरी जी, जुबान इसलिए है कि छात्र चुप नहीं है, खुलासे जो हो रहे हैं, और जुबान इसलिए भी है क्योंकि सरकार ने गलती मानी है। ये सबसे बड़ी ताकत है छात्रों के जुबान की। अब बात कर लेती हूँ मैं मेंटोर, हमारे साथ नीट मेंटोर जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमित गुप्ता जी। डॉक्टर अमित गुप्ता जी, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर पूरी कार्रवाई चल रही है, सड़कों पर लोग हैं, इस बीच एनटीए का रुख क्या? क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु ने तो कह दिया था हमको नीट नहीं चाहिए, हम अपने मेडिकल कॉलेज में खुद भर्ती करेंगे। ये जैसे मामले सामने आ रहे हैं कि परीक्षा केंद्र 1100 किलोमीटर दूर है, वहां पे इतनी बड़ी सुविधा दे दी कि पास में परीक्षा केंद्र नहीं है, वहां आना। ऐसी भी खबरें आ रही थी कि 12th में कम मार्क्स है, नीट में टॉप कर गए। आपको कहां पे खामियां लगी हैं? तो खामियां तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, और एक खामी नहीं है, कई सारी खामियां हैं। अगर एक हो तो मैं आपको बताऊं, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस साल नीट पेपर की लीक होने की खबरें मिली हैं, इससे पहले भी मिलती रही हैं, बट इस बार एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। बच्चे गांव-गांव से आते हैं, भोपाल में, दिल्ली में, कोटा में, इंदौर में तैयारी करने, और अपने खेतों की ज़मीन बेच के आते हैं। उनके माता पिता की क्या स्थिति होती है, 1-1.5 लाख रुपए कोचिंगों में फीस भरने के बाद उसके बाद पता पड़ता है पेपर कहीं लीक हो गया, तो बड़ा आत्मविश्वास टूटता है हमारे देश के गरीब किसान का। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग अपनी जेवर गिरवी रख के भेज रहे हैं, कोई खेत बेच के कोटा भेज रहा है, तो ऐसे बच्चों के साथ बड़ा अन्याय है। तमिलनाडु के मामले में जैसा आप बोल रही कि उन्होंने पहले से ही नीट का मना करा था, तो नीट का पेपर होना मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ थी, उसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स थे। बट इस बार जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने ये पूरी की पूरी गड़बड़ की है, और वो एजेंसी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। बिहार में, गुजरात में अलग अलग प्रकार के सबूत पाए जा रहे हैं, चेक मिल रहे हैं, साथ में जले हुए पेपर मिल रहे हैं। एनटीए उन पेपर की ओरिजिनल कॉपी ईओयू को देना नहीं चाह रहा है ताकि फॉरेंसिक जांच ठीक से ना हो पाए। मैं खुले शब्दों में सरकार से और एनटीए से, सारे के सारे हमारे मध्य प्रदेश के जो नीट के विद्यार्थी हैं, उनकी तरफ से मांग कर रहा हूं कि आप इसको राजनीतिक नजरों से ना देखें, बीजेपी कांग्रेस की नजर से ना देखें, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य से देखें, और हर हाल में बच्चों के लिए ये एग्जाम फिर से ये आपकी मांग है, लेकिन इस मांग का असर कितना पड़ेगा? जो कि नीट से छोटा एग्जाम है, इस मांग का असर कितना पड़ेगा? हम विकास उपाध्याय जी से बात करते हैं। विकास जी, आने वाले दिनों में विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है इस मुद्दे को लेकर? क्या यह भूमिका आरोपों तक सीमित रहेगी, क्या फिर छात्रों की आवाज और बुलंद होगी? देखिए, इसको राजनीतिक चश्मे से आपको देखना नहीं चाहिए कभी भी। मैं कुणाल भाई की भी बात सुन रहा था, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी बात भी सुन रहा था, नीट जी की भी, अमित गुप्ता जी की भी बात सुन रहा था। परीक्षा रद्द करना एक बहुत बड़ा मामला नहीं है, लाखों और करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है। नीट से नेट तक परीक्षाओं में धांधली, एक साल में नेट की 2 परीक्षाएं होती है, मतलब 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में थी, 20 परीक्षाएं कम से कम हुई होगी।
नीट की कम से कम 10 परीक्षाएं हुई होगी। ये पहला मामला है जो सामने निकल कर आ रहा है। आसानी से मंत्री जी ने कह दिया परीक्षा रद्द होगी। अभी उनका सोशल मीडिया, उनका ट्विटर में देख रहा था, उन्होंने पहले इस बात को कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो पेपर कैसे रद्द हो गया। बहुत सारे, देखिए आज देश की स्थिति बद से बदतर अगर कोई बनाने का काम कर रहा है तो मैं समझता हूं केंद्र की सरकार है। राहुल गांधी जी ने पहले दिन से जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके पहले हमने घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि परीक्षाओं पेपर लीक में बड़ी धांधली है और इसको लेकर कानून बनाने का काम, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम कानून बनाने का काम करेंगे और इन परीक्षाओं को कराएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर बार बार प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है, पहले नीट के एग्जाम में फिर नेट के एग्जाम में? क्योंकि देखिए कुल मिलाकर चाहे गुजरात या मध्य प्रदेश की बात करें, सेंटरों की बात करें, जो 4-5 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो सेंटर का सुपरिटेंडेंट होता है, जो सेंटर को अलॉट करने वाला होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, और जो सेंटर का ऑब्जर्वर होता है, ये तमाम वो लोग हैं। कहीं ना कहीं ये सब देश भर के छात्रों के कैरियर का ये सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सियासी तकरार की लाइन भी खींची जा रही है जो हम देश भर में देख रहे हैं, बयान उससे समझ पा रहे हैं। अभी कई और सवाल हैं, अभी छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए एग्जाम्स की व्यवस्था को लेकर अभी और कई सवाल हैं जिनको सामने रखना जरूरी है। पूछेंगे अपने मेहमानों से। तृप्ति लगातार मेरे साथ मौजूद है, मेहमान भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नेट परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन नीट परीक्षा के जो एग्जाम्स आए उसके बाद से ही धांधली के आरोप लग रहे हैं, छात्रों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तृप्ति रायपुर में मौजूद हैं। मैं आज छात्रों को एक मौका देना चाहता हूं। अगर प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जरा उनसे हम जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद, जुड़े नहीं है। अभय प्रताप सिंह जी, जो रुख सामने आ रहा है, जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे संकेत मिल नहीं पा रहे हैं कि छात्रों की समस्याओं, छात्रों की मांगों या छात्रों के गुस्से को सिस्टम उस तरह समझ पा रहा है जिस तरह से समझना चाहिए था। और एक सवाल और मैं जोड़ देती हूं दिव्यांश, कि आप ये देखिए, नेट का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, फीस जिस तरीके से पे करते हैं स्टूडेंट, और परीक्षा की जरूरत तो उन्हें होती है ना जो वाकई में सपने लेके चल रहे हैं, तो उन लोगों का क्या, कैसे भरोसे में सरकार लेके आएगी? अब तो हर परीक्षा पे सवाल उठने लग जाएंगे। अभय प्रताप जी, कहा है कि हम हाई लेवल कमेटी बनाने जा रहे हैं। हमने नेट का जो है उसका यूजीसी वाला पेपर है उसको सीबीआई की जांच सौंप दी है, उसको रद्द कर दिया है। नीट पर भी उन्होंने कहा है कि हम जो है लगातार उसको जो खामियां है उस पर पटना जो बिहार सरकार है, कहां लीकेज है, उस कौन है, उसमें कब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सभी छात्रों को पूरी सरकार आश्वस्त कर रही है कि हम 0 एरर परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए किसी भी तरह की छात्र चिंता ना करें। उसके साथ प्रताप जी, क्या आपके आश्वासन के बाद छात्रों का गुस्सा शांत हो चुका है? तो एक पक्ष वो भी है, वो छात्र भी है जो मेहनत करके इस परीक्षा में आए। कांग्रेस के हमारे जो प्रियंका गांधी है, उन्होंने आयुषी पटेल का एक वीडियो ट्वीट किया था, लखनऊ हाईकोर्ट में जो है उसको फर्जी बताया है, और 355 नंबर आए, उन्हें 715 नंबर की मेरी ओमराई सीट फाड़ दी गई। इस तरह की फेक न्यूज कांग्रेस चला रही है। वो कांग्रेस जो है छात्रों को, ये संभव ही नहीं है मुद्दा कोई भी हो और बीजेपी कांग्रेस ना हो। बिल्कुल, और बीजेपी कांग्रेस ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए कुणाल चौधरी जी, मैं आपसे समझ लेती हूँ कि देश में जब मुद्दों की बात आई, जैसे विकास उपाध्याय जी भी कह रहे थे कि पेपर लीक मामले को आप लोगों ने पहले लिया, लेकिन अब ये लड़ाई कहां तक रहेगी? क्या सरकार ने जो भरोसा दिलाया है उस भरोसे के साथ विपक्ष खड़ा है? सरकार 2 दिन पहले यही धर्मेंद्र प्रधान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ, क्लीन चिट देते हैं। आप इस घोटाले को समझिए, ये घोटाला नहीं, कैसा कत्ल करा है इनने भविष्य का। वो पेपर लीक जो 24 तारीख को होता है, उससे 5 तारीख को होता है, उससे 24 दिन पहले एक शिक्षक बिहार का कर देता है, कह देता है कि ये पेपर लीक होने वाला है। उसके बाद सत्ता और सरकार किस तरीके से उनके ऊपर ध्यान रखती है। और आप समझते हैं इस एनटीए का चेयरमैन कौन है? वही डॉक्टर प्रदीप जोशी, जो आरएसएस और एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जुड़े रहे, जिनको मध्य प्रदेश में पीएससी का जब चेयरमैन बनाया था
तब भी विरोध हुआ था कि ये कहीं ना कहीं आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े, और आरएसएस ने जो नोटशीट दी थी कि ये जुड़े हैं इसीलिए इनको बनाए, फिर छत्तीसगढ़ पीएससी का बनाया, फिर देश का बनाया। आप समझिए कि किस तरीके से योग्यताओं का इन्होंने कत्ल किया होगा। और मेरा आपकी, ये हमारे और आपका नहीं, इस देश के हर उस परिवार के व्यक्ति से संबंधित बात है, क्योंकि सबके बच्चे, सबके परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। और एक कहावत भी इस पे याद आती है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। किस तरीके से बच्चों का भविष्य का कत्लेआम करा गया, वो सवाल जब हमने कुणाल जी, मेरी गुजारिश है आपसे, कुणाल जी गुजारिश है, कुणाल जी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, कुणाल जी ये कह लीजिएगा पर सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, बहुत जरूरी बात है, एक जरूरी बात जोड़ रहा हूं। क्यों नहीं कर दी जाती है? ये सियासत का मुद्दा नहीं है, थोड़े शब्दों का चयन हमें समझना होगा। आप आरोप लगाइए लेकिन थोड़े शब्दों का चयन ठीक रखिए, ये मेरा गुजारिश है आपसे। एक मिनट रुकिए, ये आप सियासत कैसे कह रहे हैं? क्या बच्चे, मैं व्यापम पे जेल लगाया, चलो पूछो बता देता हूं। इस तरह के मुद्दों पर कत्लेआम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है, बाकी आपकी मर्जी है। डॉक्टर अमित गुप्ता, ठीक है, मेरी गुजारिश है, बाकी आपकी मर्जी है। वो सियासत कर रहे हैं, जो क्लीन चिट दे रहे हैं, जो अरे आप मेरी बात समझे ही नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बात समझे नहीं। डॉक्टर अमित गुप्ता, प्रमोद हमारे साथ में जुड़ गए, छात्रों की थोड़ी सी आवाज सुन लेते हैं, और श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रमोद शर्मा, प्रमोद, छात्र क्या चाहते हैं, फैक्ट पे बात करिए, क्या उनके सपने और कितना खतरे में उनको भविष्य दिख रहा है? देखिए, नॉट ए वर्चुअल, दिस इज एक्चुअल, क्योंकि ये छात्र है और बाकी कौन क्या कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं छात्रों के लिए इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं और उनका भविष्य और उनका कैरियर मेरे लिए प्रायोरिटी है। अभी कुछ देर पहले मंत्री बोले कि हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच हो जाएगी नीट की, तो फिर क्यों कैंसिलेशन की मांग कर रहे कि कैंसिल होना चाहिए नीट एग्जाम इस साल का? देखो, कहीं ना कहीं ये जो धांधली चल रही है जो सिस्टम के अंदर, तो नीट सामने देखिए, हमारी ये मांग है कि हम बच्चों का जो नीट का एग्जाम फिर से मतलब कैंसिल कराया जाए और फिर से एग्जाम रिकंडक्ट कराया जाए नेट की तरह। हाँ, नेट की तरह, बिल्कुल नेट की तरह। नेट तो अभी आया, वो तो पहले धांधली चल रही है। देखिए, जो ये नहीं कह रहा है वो मैं कह देता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ने 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोई धांधली नहीं हुई है, और आज हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया, तो मतलब साफ है सिस्टम देख नहीं पाया, दिखाने की जरूरत पड़ी, और जो जी मीडिया ने दिखाया। अब कुछ और छात्र हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। टाइम ठीक चल रहा है, क्योंकि नीट में तो घोटाले के आरोप लग रहे हैं। नहीं सर, टाइम तो बहुत बेकार चल रहा है। कौन सा वाला, घड़ी का या फिर परीक्षा का? दोनों ही टाइम चल रहा है अब तो बेकार हमारे लिए। क्यों? क्योंकि पूरी मेहनत हमारी ऐसे चल रही है। टेंशन में क्यों है, पसीना आ रहा है आपको? क्योंकि जो हमारी रैंक थी वो 3 गुना ज्यादा होके आई है इस बार। अच्छा। जिसके कारण हमको जो कॉलेज अलॉट होगा इस साल उस पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा। मे भी नहीं हो, जो उम्मीद लगाए बैठी थी कितने नंबर आएंगे, कॉलेज मिल जाएगा, वो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा वो। एक और छात्र है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, शिवम ठाकुर। बहुत देर से मोबाइल में कुछ सर्च कर रहे थे आप, कुछ मिला काम का? नहीं मिला जी। आजकल मिल नहीं रहा, जो मांग रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं। बहुत शिक्षा के नाम पे जो इतना बदलाव और जो भयावह चल रही है, जो कंडीशन है जो आज के समय में बहुत बेकार है। बहुत घबराए हुए हैं, परेशान है, नीट में घोटाले से कैरियर बर्बाद। छात्र हैं हम भी, तो अच्छा मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा। घपलेबाजी करके जो अभी आए हैं वर्तमान में सामने, घपले करके निकल के याद आओ। ये और ये सभी हैरान है, परेशान है, क्योंकि कैरियर बर्बाद हो रहा है, और मांग कर रहे हैं कि जो और छात्रों के मन में ये सवाल तो उठेंगे ही ना, क्योंकि जब तमाम सबूत सामने आएंगे तो छात्रों के मन में सवाल उठेंगे। अब हाई पावर कमेटी कब बनती है, उस पर कितनी तेज जांच होती है, ये देखना होगा। सुंदरानी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, आपने सुना होगा छात्रों को, उनके मन में कई सवाल हैं। अब जाके पहले आप कहते हैं कि बिल्कुल कोई धांधली नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है, फिर कहते हैं कि नहीं थोड़ा कुछ शक है हमको, हम अब कमेटी बैठा लेते हैं। तो कब तक आप लोग तो शक के घेरे में ही घूमते रहेंगे ऐसे में? नहीं तृप्ति जी, निश्चित रूप से अगर कोई त्रुटि हुई है, कहीं कोई गलत हुआ है,
तो उसकी हाई पावर कमेटी से जांच कराने का आदेश मंत्री जी ने दिया है। मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार भी किया और मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, किसी छात्र के भविष्य को खराब होने देंगे नहीं। ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार में कोई भी गुनहगार व्यक्ति बच नहीं सकता। सुंदरानी जी ये पूछ रही है कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से हाल के दिनों में जो बयान आए हैं उनका रुख बदलता गया, दिशा बदलती चली गई, कहां तक बात पहुंच गई? हाई लेवल कमेटी तक पहुंच गई? नहीं, निश्चित रूप से मैं पहला स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी का आया था जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन बाद में उन्होंने जब पता लगाया विभागीय लोगों से और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अभी हाई पावर कमेटी से जांच कराने की बात उन्होंने कही है। दोषी लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं। एनटीए के डायरेक्टर से मिलने के बाद में शायद ये ज्ञान आया होगा। खैर, विकास उपाध्याय जी से एक छोटा सा सवाल भी ले लेती हूँ। विकास जी, आप फैक्ट की बात कर रहे थे उस वक्त, क्या अब आपको दिख रहा, क्या नजर आ रहा है, कहां पे शक की सुई खड़ी हुई है और छात्रों के साथ कांग्रेस कहां तक खड़ी हुई है? क्या तृप्ति जी, 23 लाख नीट के छात्र जो 1700 रुपए की फीस पटाते हैं, 400 करोड़ रुपए का एग्जाम है, 5-25 का नहीं, 400 करोड़ रुपए उन छात्रों के लगे हैं जो लोगों ने एग्जाम अपीयर किया। नेट की परीक्षा 110 करोड़ से ऊपर से ज्यादा पैसा फीस लगा है, 9 लाख से ज्यादा लोगों ने अपीयर किया। क्या उनके आप मंत्रालय या विभागीय मंत्री ने एक बात को कह दी, उच्च स्तरीय जांच, क्या उच्च स्तरीय जांच में उनके साल को वापस लाया जाएगा? 0.1 नंबर से 0.1 नंबर से रैंक ऊपर नीचे होता है, क्या वापस वो रैंक आ जाएगा? उनके भविष्य क्या होगा जिनकी एज बार हो गई? और जितने लोगों ने बहुत उम्मीद लगाकर इस परीक्षा को दिया था, पूरा परिवार, एक खाली छात्र नहीं, नीट की एग्जाम होती है तो एक पूरा परिवार उस बच्चे के साथ लगता है, उसको विभिन्न प्रकार की कोचिंग सेंटर में भेज के अपने मेहनत की कमाई को लगाकर वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है। आज आप किस और इसको ले जाना चाहते हैं? आज देश के भविष्य को, कुणाल भाई बात कर रहे थे, मैं कुणाल भाई की बात सुना, भाई साहब उनको टोक रहे थे, कत्लेआम उन्होंने इस बात के लिए कहा कि उनके भविष्य का क्या होगा। जो आज इस देश का भविष्य है, जो होनहार हमारे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी आता है। 1 लाख विकास जी, जिस भाई साहब की आप बात कर रहे थे वो मैं हूं दिव्यांश शर्मा, और मेरा ये कहने का मतलब था कि इस प्रोग्राम को छात्र भी देख रहे हैं, अभिभावक सुन रहे हैं। प्रमोद के साथ हमारे सहयोगी छात्र जुड़े हुए थे। अच्छा थोड़ी लगता है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके सामने करना चाहिए? अपने बच्चों के सामने इस तरह का हम इस्तेमाल करेंगे शब्द? शायद नहीं करेंगे। उसको गलत ये यही मेरा क्वेश्चन था बस। उन्होंने कत्लेआम उसके भविष्य के बारे में बात, ठीक है, बट स्टिल इस देश का बचना चाहिए, उस पर मेरा ये सुझाव था। ये तो बहरहाल डॉक्टर अमित गुप्ता से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, इस मैटर को क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट इट बी। डॉक्टर अमित गुप्ता, अब ऐसा लग रहा है कि आपको तो अब 8 जुलाई का इंतजार होगा बस, कि जल्दी से 8 जुलाई आ जाए। दरअसल 8 जुलाई का तो है ही, लेकिन मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि नीट का रिजल्ट जब 14 जून को आना था तो 10 दिन पहले कैसे आ गया 4 जून को? जनरली हमारे देश में रिजल्ट 4-5 दिन लेट आता है और अभी तक एनटीए ने और सरकार ने इस चीज पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है इस चीज को लेके कि रिजल्ट पहले क्यों आया, जबकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन पहले से नहीं था। दूसरा, ये जो हाई पावर कमेटी बनाई है ये बहुत ज्यादा लेट बनाई है, इसके चक्कर में छात्र 1 महीने से बहुत ज्यादा परेशान है। तीसरी बात, ये जो 6 टॉपर ऐसे थे जिनका फॉर्म नंबर एकदम लाइन से था और वो 6 के 6 बच्चे टॉप भी कर गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर अमित गुप्ता, जितने इत्तेफाक इस बार हुए हैं उतने इत्तेफाक पहले कभी नहीं हुए, इस पर चर्चा कई बार हो चुकी है। सवाल यह है कि आप इस वक्त जो छात्रों का मनोवैज्ञानिक पहलू देख रहे हैं उसकी क्या स्थिति है? छात्रों का मनोविज्ञान ऐसा है, अब बच्चे बहुत कंफ्यूज बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ पा रहे हैं कि वो तैयारी करें या फिर से तैयारी करें या रुके रहें या फिर से वापस से लग जाएं। जितने भी छात्र हैं, आए दिन 20 से 25 कॉल आते हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं, उनके पेरेंट्स के कॉल आते हैं हमारे पास कि सर क्या करें। सवाल ये भी है ना डॉक्टर अमित गुप्ता जी कि कुछ कह रहे हैं कि रद्द हो जानी चाहिए, कुछ कह रहे हैं रद्द नहीं होनी चाहिए, क्या है ज्यादा फेवरेबल? देखिए, रद्द तो होना क्या चाहिए, रहेगा? और मैं आपको इसमें एक एडवाइस बिल्कुल मैं आपको, अगर ये रद्द नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो इससे पहले 1560 बच्चों का मामला था वो अकेला मामला नहीं है। रैंकों में डबल से ट्रिपल ज्यादा इन्फ्लेशन आया है, इतनी ज्यादा रैंकों में चेंजमेंट कभी नहीं आया है।
ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है, लेकिन उसको एनटीए और सरकार मानने को तैयार नहीं है। नहीं तो इतना बड़े लेवल पर रैंक में चेंजमेंट नहीं आ सकता। इतने 13 सालों से मैं इस चीज को देख रहा हूं। पेपर हल्का सा इजी आता है तो रैंक में 10% 15% का उछाल आता है, डबल ट्रिपल उछाल आज तक कभी नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है, इस चीज के साफ संकेत हैं। और इसके अलावा और भी कई सारी छोटी छोटी विकृतियां हैं। इसके अलावा जो टॉपर वाला मामला है, उस मामले पे अभी तक किसी भी प्रकार की सफाई नहीं दी गई है। और मैं 10 दिन पहले रिजल्ट कैसे आ गया, इस चीज की भी सफाई मांग रहा हूं सरकार से और एनटीए से। ये बड़े गंभीर सवाल है तृप्ति, पहले भी कई बार अभय प्रताप सिंह जी से। हाँ दिव्यांश। हाँ बोलिए, सवाल कीजिए सवाल। अभय प्रताप सिंह जी, अब इतने सारे लोगों को आप सुन रहे होंगे तो आपके मन में भी तो कहीं ना कहीं सवाल आए होंगे ना। आपके अड़ोस पड़ोस या आसपास कुछ बच्चे होंगे जो नीट और नेट का एग्जाम दिलाए होंगे। ऐसे में फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि इस पे तेजी क्यों नहीं दिखाई, सरकार ने इस मामले में तेजी क्यों नहीं दिखाई। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पे फटकार लग रही है। देखिए, मैं वही आपसे रख रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, उसकी एक संवैधानिक व्यवस्था है, सरकार उसमें जाकर अपना जवाब रख रही है। इसलिए सरकार जो है आपको बयान या देती हुई नजर नहीं आई। आज शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम हाई लेवल कमेटी भी बनाने जा रहे हैं और उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमें उन बच्चों का भी भविष्य ध्यान में रखना है जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है, उनका भी भविष्य को ध्यान में रखती हुई सरकार, और जो 5-6 सेंटरों के बच्चे हैं उसको जो 1500 बच्चों का मामला अभी चर्चा हो रही थी कि उनकी अलग से परीक्षा हो रही है जिन्हें ग्रेस मार्किंग दी गई थी। इसलिए सरकार हर कदम उठा रही है और मैं फिर आपको आश्वस्त कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार है। यहाँ कुणाल जी हाथ उठा रहे हैं, उसको कड़ी से कार्रवाई की जाएगी और उसको रोका। बड़ा पेपर लीक हुआ, मंत्री मान चुके हैं, तो मंत्री की जवाबदारी नहीं बनती इस्तीफा दे। पहले एनटीए चेयरमैन की जवाबदारी नहीं बनती इस्तीफा दे। रेल दुर्घटना हो जाए, रेल मंत्री जवाबदार नहीं। पेपर लीक हो जाए, शिक्षा मंत्री जवाबदार नहीं। महंगाई बढ़े, वित्त मंत्री जवाबदार नहीं। इस देश में जवाबदेही किसकी है? मोदी जी की जवाबदेही है तो मोदी जी इस्तीफा दे कि अगर जवाबदेही है तो करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल हो रहा है और ये बात कर रहे हैं कि अब कोर्ट में हम जाके बात करेंगे। वही जवाब देने के लिए तो हाई पावर कमेटी का गठन किया है। कोई प्रक्रिया अगर सरकार में होगी तो वो अपना रहे हैं कुणाल जी। नहीं, हाई पावर कमेटी क्या करती है? क्या है बच्चों के भविष्य को जिनको कत्ल करा है उसको वापस कर पाएगी? वो हाई पावर कमेटी देख पाएगी कि उस हाई पावर कमेटी ने करा क्या है? वो हाई पावर कमेटी से ये सिद्ध नहीं होगा। ये सिद्ध हो चुका है कि इसमें घोटाला हुआ है। शिक्षा मंत्री को सीधे इस्तीफा देना चाहिए और कहीं ना कहीं जो बच्चों के भविष्य के साथ खराबा करा है और जो इस भारत के भविष्य को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ ये सीधे श्रीचंद सुंदरानी जी जवाबदेही तय और शिक्षा मंत्री इस्तीफा। श्रीचंद सुंदरानी जी, छात्रों का विश्वास डगमगाया हुआ है जी, वो घबराए हुए हैं। देखिए, छात्रों का विश्वास डगमगाया है। निश्चित रूप से छात्रों का विश्वास भी कायम किया जाएगा, उनके साथ न्याय भी किया जाएगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। सरकार निश्चित रूप से इसकी हाई पावर कमेटी बनाई है, जांच होगी, जांच में जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी और छात्रों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तृप्ति, आखिरी सवाल विकास जी से ले लीजिए, वक्त बहुत कम है। विकास जी फाइनल कर। विकास जी आखिरी के 1 मिनट है। हम चाहते हैं कि एक दिशा मिले, पक्ष विपक्ष राजनीतिक दल से ऊपर उठकर एक दिशा मिलनी चाहिए। तृप्ति जी, मेरा फिर वही कहना है, हाई पावर कमेटी बन गई। हाई पावर कमेटी में कौन लोग थे, कौन लोग हैं? एनटीए में कौन लोग थे? उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात है, आपने हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया, जांच होगा, जांच होगी, जांच के बाद में आएगा, लेकिन उन 23 लाख छात्रों का क्या होगा? वो 9 लाख जिन लोगों ने नेट के एग्जाम को अपीयर किया था, उनके भविष्य के बारे में कौन फैसला करेगा? जो इतने मन लगाकर, देखिए एग्जाम कौन दे रहा है? जिसकी नीड है वो एग्जाम दे रहा है। आज उनके भविष्य के बारे में वहां तो प्रश्न चिन्ह लग गया। मंत्री जी ने बहुत आसानी से कह दिया, पहले कह दिया कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई, बाद में आपने कह दिया कि हाई पावर कमेटी बना के इसकी जांच होगी, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है और इसीलिए कुणाल भाई उस बात को कह रहे हैं कि अगर सरकार का फेलियर है तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं?
विपक्ष सवाल पूछ रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, बीजेपी हाई पावर कमेटी की बात कर रही है, करोड़ों लोगों के परिवार के भविष्य हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। जब बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे तो मन में यही सोच रहे होंगे, कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो एग्जाम करा रहा था, वो भी यही सोच रहा होगा। लेकिन अफसोस वो एक दिन कब आएगा जब कामयाबी चारों दिशाओं में होगी, फिर चाहे वो एग्जाम कराने की व्यवस्था हो और छात्रों का विश्वास और मजबूत हो। आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तृप्ति मेरी सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़ी रही, उन्होंने सवाल किए। तृप्ति आपका भी शुक्रिया। और फिलहाल आपकी आवाज में आज हमने छात्रों की आवाज को जोरदार तरीके से उठाया, सियासतदानों से भी पूछा, छात्रों से भी पूछा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।